दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और चाहता भी हूँ कि आप लोग सही रहें। अभी एक चाइना से नया वायरस सुनने में आया कि फिर एक नया वायरस आया है और अपने इंडिया में भी 4-5 केस उसके आ चुके हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो और अपना सब कुछ सेफ़ रहें। आप भी सेफ़ रहें, दूसरे भी सेफ़ रहें, आपकी फैमिली भी सेफ़ रहे, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग सेफ़ रहें। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोशिश करो कि आप एयरपोर्ट जब जाते हो तो एयरपोर्ट की जो भी ट्रिप आप करते हो तो मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो और कस्टमर को भी कहो कि भाई मास्क पहने। अगर नहीं है तो आप अपने पास मास्क रखो और उनको दो कि भाई आप मास्क यूज़ करो, क्योंकि इस समय का कोई नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। बस प्रिकॉशन ही आपको बचा सकती है। अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो बचे रहोगे, अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि सावधानी बरतो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल में सभी को पता है कि क्या हुआ था। लोग कितनी बुरी तरीके से लोगों को मतलब डेथ हुई थी, मतलब कहने भी मतलब मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इतनी जनता मरी थी, इतनी सब कुछ हुआ था, लॉकडाउन लग गया, लोग बर्बाद हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए, हर चीज़ का काम ख़त्म हो गया, गरीब लोग वैसे मर गया। तो बस यही है कि सावधानी बरती जाएगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। सावधानी नहीं बरती गई तो कुछ भी हो सकता है। और चाइना तो इसके अभी सही आंकड़े पेश ही नहीं कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो तो अभी क्लियर बता ही नहीं रहा कि अभी उसके यहाँ कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं या कितनों की मौत हुई है। मतलब कुछ भी वो बताने को ही राजी नहीं है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, कोरोना में भी उसने सही आंकड़े नहीं दिए। अगर वो शुरू से ही सही आंकड़े दे देता ना तो इतनी नौबत आती ही नहीं। बस समझना हमें है, हमें अपनी सावधानी बरतनी है। वो आंकड़े क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो उसकी हेड है, वो सरकार देखेगी, सरकार समझेगी। हमें जो समझना है कि हमें अपनी सावधानी बरतनी है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और दूसरे भी सुरक्षित रह सकें। ये नहीं कि बस हम अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं और काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गए हैं। ऐसा भी नहीं है, काम करने कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से भाई। रोज़ कमाने वाला आदमी तो रोज़ कमा के ही खाएगा। कोई इतनी बड़ी गाड़ी चलाने वालों के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है कि हाँ जी बस चल रहा है काम और बैठ के खा सकते हैं। चलाएंगे तो खाएंगे, नहीं चलाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। तो बस मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा सावधानी बरतो ताकि कोई बुरी नौबत ना आए और कस्टमर को भी समझाओ कि भाई सावधानी आप भी बरतो। और ख़ास करके एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहीं से ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई थी पहले भी और अभी भी हुई है। अभी भी जो केसेस आए हैं वो भी 2 छोटे बच्चे बताए गए हैं। अब छोटे बच्चों में कैसे आया ये तो खैर ऊपर वाला ही जाने कि कैसे आया, क्या हुआ, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी क्या नहीं थी। ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, सुनने में ये भी आया है, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड है। अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो समय का नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो सावधानी ही बरती जा सकती है, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता। तो बस हमें सावधानी बरतनी है और दूसरों को भी समझाना है। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से 2 बंदों ने भी सावधानी बरती तो 2 फैमिली बच जाए,
2 से 4 बज जाए, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं देखते तो कोई बात ही नहीं है। समझने के लिए एक इशारा काफ़ी होता है, और ना समझने के लिए पूरी किताब भी पढ़ लोगे ना तब भी नहीं समझ पाओगे। वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। तो बस आप लोग समझदार हो। डेली आपसे सैकड़ों लोग मिलते हैं, सॉरी डेली सैकड़ों तो नहीं मिलते, मगर हाँ काफ़ी लोग आप लोगों से मिलते हैं, और रोड पे चलते हुए भी आप काफ़ी लोगों को देखते हैं। कम से कम हम 10-20 पैसेंजर तो डेली के बिठाते ही, और 10-20 पैसेंजर भी आप डेली के बिठा रहे हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। आप उनसे अगर बात करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन समझदार है, कौन समझदार नहीं है। तो समझदारी आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप डेली चलते हो, डेली का आपका रूटीन है, तो आपको समझना है, खुद भी समझना है और समझाना भी है। ऐसा नहीं कि खुद समझना है, समझाना भी। और आपको अगर कोई, जैसे आप कभी भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हो, आपको साथ वाला ड्राइवर भाई मिलता है या कोई भी अदर पर्सन मिलता है, तो अगर वो लगता है कि आप मास्क नहीं लगा रखा है एयरपोर्ट पे या बाहर भी, तो कोशिश करो कि उसको सब बोलो कि भाई मास्क यूज़ करो, क्योंकि कोविड टाइम में काफ़ी कुछ हो चुका था। दोबारा से ऐसा ना हो, क्योंकि चाइना आंकड़े सही नहीं दे रहा है, क्या वायरस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि कितना इन्फेक्शन और कैसे कैसे इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, वो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो जब तक वो सही आंकड़े ना दे तो हमें तो सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतेंगे जब ही कुछ, वो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी बरतो ताकि दुर्घटना ना होने पाए बस, और सेफ चलें। कोहरा आ रहा है, इस टाइम पे कोहरा में भी लोग अपना ध्यान रखें। जो लोग नाइट में चलते हैं उनको खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिन में इतना कोहरा नहीं होता, रात में कोहरा होता है। तो कोहरे में भी खास ख्याल रखें, गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, स्लो चलाएं, और कोशिश करें कि रात में आराम से गाड़ी चलाएं, क्योंकि रात में खुला रोड होता है। सभी लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी से घर पहुँचें या कहीं भी जाएं। जल्दी सभी को है आज के टाइम में, सबको जल्दी है, हमें भी जल्दी है। हम भी भाई घर से निकले हैं तो जहाँ भी हमें जाना है जल्दी पहुँचें। तो ऐसा नहीं जल्दी किसी को नहीं, जल्दी सभी को है, लेकिन बस अपनी जल्दी को समझदारी के साथ करें। ये नहीं कि हाँ जी जल्दी के चक्कर में आप कोई नुकसान कर बैठे या कुछ भी कर बैठे। सावधानी बरतते रहें और अपना चलते रहें, लोगों को समझाते रहें, खुद भी समझते रहें। आप जैसे आपका ग्रुप है, आप अपनी छोटी सी एक वीडियो बनाओ मास्क के साथ कि भाई मैं मास्क लगा के यूज़ कर रहा हूँ और आप भी यूज़ करो, अपने ग्रुप में डाल दो। तो हो सकता है कि आपको देखा देखी दूसरा बंदा भी यूज़ करे और सामने वाले को भी समझ में आ जाए। क्योंकि कोरोना के टाइम पे बिल्कुल एंड टाइम पे सबको नोटिफिकेशन हुआ कि हाँ जी कोरोना का मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए। वो तो सब लास्ट में हुआ जब तक काम हो चुका था। लेकिन जब आपको पहले से ही अभी पता है, सब कुछ जानकारी है, तो अभी से आप प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और किससे बनता है? हम सभी लोगों से ही, एक दूसरे की जानकारी से, एक दूसरे की समझदारी से, एक दूसरे को समझने से, तभी तो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चलेंगे, एक दूसरे को समझा के नहीं चलेंगे तो नहीं बात बनेगी। किसी भी चीज़ में बात नहीं बनेगी, कोई भी चीज़ है। आप परिवार में भी हो ना, तो एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चलोगे, एक दूसरे को समझा के नहीं चलोगे तो परिवार भी नहीं चलता। इसी तरीके से अगर आप एक दूसरे को समझा के नहीं चलोगे तो ये बीमारी भी बढ़ जाएगी। तो समझना है, समझाना है और बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। बीमारी को जो है उसी को वहीं ख़त्म कर देना है, ताकि वो आगे बढ़ ना सके और अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में किसी को कोई परेशानी ना हो सके। क्योंकि अब हम समझदार बनेंगे तभी तो हमारा देश समझदार होगा। अगर हम ही समझदारी नहीं दिखाएंगे तो दूसरा समझदारी कैसे दिखाएगा? तो पहले अपने आप को समझदार बनाना है, खुद मास्क पहनना है। अब भाई आप लोग कहोगे कि तूने तो खुद ने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं सिंगल चलता हूँ, अकेले, और मैं
ट्रैवल भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं अभी मास्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे जाने वाले जो पब्लिकली चल रहे हैं लोग, उनको यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिंगल चल रहे हैं, फैमिलियर हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है, उनमें अभी इतना नहीं है, लेकिन ध्यान हमें भी रखना है, मुझे भी रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए भी नहीं पहना, क्योंकि मास्क अभी लगाना मतलब सिंगल के लिए अभी मैंने उचित नहीं समझा, लेकिन हाँ मैं भी यूज़ करूँगा। और मैं भी अभी ज़्यादा ग्रुप सर्कल में बैठता नहीं, बाहर किसी आने जाने बंदे से ज़्यादा मिलता नहीं, अपना लिमिटेड है। तो बस यही है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखो और थोड़ा प्रिकॉशन लो। बस आप गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए खास करके ये जो टैक्सी वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके साथ डेली 10-20 आदमी कनेक्ट होते हैं, तो आपको फिर से सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। आप कस्टमर को ड्रॉप करते हो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, खुद के हाथ भी साफ़ कर लो, गाड़ी को भी सैनिटाइज कर लो। 5 मिनट का टाइम लगता है। और अब तो सैनिटाइज़र सस्ता भी है, पहले तो उस टाइम पे सैनिटाइज़र बहुत महंगा था, लोगों को ख़रीदने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, सब कुछ था, दिक्कत थी, लेकिन अभी सस्ता भी है और आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि आप अपना यूज़ करो, सब काम करो और सेफ रहो। अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो भाई सॉरी, और अगर किसी के समझ में आ जाए तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मेरी वजह से कोई भी बंदा परेशान ना हो। एक के भी समझ में आ गई तो मुझे ये वीडियो बनाने का मतलब सही हो जाएगा कि हाँ जी, मेरे वीडियो बनाने से किसी को तो फ़ायदा हुआ। बस, थैंक्स।